कभी सोचा है कि गणित का एक जरूरी कॉन्सेप्ट एक खरगोश की पार्टी से भी समझा जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम यही देखने वाले हैं। चलिए जग और मग की इस मजेदार दुनिया में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बनी और बन्नों की शादी की सालगिरह की पार्टी से। और भाई पार्टी हो और कुछ मीठा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ है एक खास डिश, खीर, जो सबकी फेवरेट है। बनी और बन्नों की पार्टी में हर तरह के मेहमान आए हैं, मतलब छोटे बड़े सभी जानवर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जब इतने सारे दोस्त एक साथ हों तो खीर परोसना भी एक बड़ा काम बन जाता है। और यहीं से असली मजा, या कहें तो गणित की असली चुनौती शुरू होती है। जब हर किसी को अलग अलग मात्रा में खीर चाहिए, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि सबको सही हिस्सा मिले? जरा इस फर्क को तो देखिए। एक तरफ है हाथी, जिसे पूरे 50 लीटर खीर चाहिए, और दूसरी तरफ है एक नन्ही सी गिलहरी जो बस 500 मिलीलीटर में ही खुश है। बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और तभी गधा एक ऐसा सवाल पूछता है जो सच कहूं तो हम में से कई लोगों के मन में भी आता है। उसे लगता है कि 500 तो एक बड़ा नंबर है, तो 500 मिलीलीटर तो जरूर 1 लीटर से ज्यादा ही होगा। लेकिन क्या ये सच है? और शुक्र है, इस उलझन को सुलझाने के लिए कहानी में एंट्री होती है एक चतुर लोमड़ी की। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां लीटर और मिलीलीटर का राज खुलने वाला है। और लोमड़ी बिल्कुल अपने अंदाज में मजाक मजाक में ही सब कुछ साफ कर देती है। वो बताती है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इसका मतलब 500 मिलीलीटर कितना हुआ? ठीक आधा लीटर। तो बस यही है वो गोल्डन रूल जिसे हमेशा याद रखना है। 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर। इतनी सी बात है, पर यह पूरी पहेली को सुलझा देती है। पर रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पार्टी अब और भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि कुछ नए मेहमान आ रहे हैं और इनके आने से ये गणित और भी दिलचस्प हो जाएगा। तो पहले आते हैं 10 मेढक। हर एक को 100 मिलीलीटर खीर चाहिए, तो हिसाब लगाइए। 10 को 100 से गुणा करने पर आता है 1000 मिलीलीटर। मतलब इन सब ने मिलके ठीक 1 लीटर खीर पी ली। और इसके बाद आती हैं 1000 चींटियां। अब एक चींटी तो बस 1 मिलीलीटर ही पीती है, बिल्कुल जरा सा। लेकिन जब 1000 चींटियां एक साथ हों तो वो भी मिलकर पूरे 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर खीर पी जाती है। कमाल की बात है ना, एक तरफ सिर्फ 10 मेंढक और दूसरी तरफ 1000 चींटियां, पर आखिर में दोनों ग्रुप्स ने बराबर बिल्कुल 1 लीटर खीर पी। चलिए अब इस मजेदार पार्टी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जो लीटर मिलीलीटर का खेल है, ये हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां देखने को मिलता है। ये एक बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है जो घर पर भी किया जा सकता है। बस 1 लीटर की बोतल लीजिए और फिर देखिए कि उसे किसी 200 या 250 मिलीलीटर की छोटी बोतल से भरने में कितनी बार पानी डालना पड़ता है। वॉल्यूम को समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और अगर हम अपने आसपास देखें ना, तो हम दिन भर इन यूनिट से घिरे रहते हैं। सुबह सुबह जो दूध का पैकेट आता है वो 500 मिलीलीटर का होता है। आंखों में डालने वाली दवा की शीशी, उस पर मिलीलीटर लिखा होता है। और नहाने में तो खैर हम कई लीटर पानी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ये गणित वाकई हमारी जिंदगी का हिस्सा है। चलिए अब रामू से मिलते हैं। रामू के पास एक चैलेंज है। उसे बिना किसी बने बनाए नाप के अपनी खुद की एक मापने वाली बोतल बनानी है। और इसका तरीका ना बहुत ही आसान है। बस एक छोटी बोतल चाहिए जिसका नाप पता हो, मान लीजिए 250 मिलीलीटर की। अब उसे इस्तेमाल करके एक बड़ी बोतल पर निशान लगाते जाइए। पहले 250, फिर 500, फिर 750, और बस हो गया पूरा 1 लीटर तैयार। तो अब तक तो लीटर और मिलीलीटर में महारत हासिल हो ही गई होगी, क्यों? तो क्या एक असली दिमागी कसरत के लिए तैयार हैं? चलिए इस मिल्क सोसाइटी की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए कि हम चेलानूर गांव की एक मिल्क सोसाइटी में खड़े हैं। यहाँ एक आदमी को गीता और अम्मिनी नाम की 2 महिलाओं को ठीक 4 लीटर दूध देना है। पर यहाँ एक पेंच है, उसके पास कोई नापने वाला कप या स्केल नहीं है। उसके पास है सिर्फ 2 खाली बोतलें, एक 3 लीटर की और एक 5 लीटर की। और हाँ, उन पर कोई निशान भी नहीं है। तो आज की पहेली यही है, सिर्फ एक 3 लीटर और एक 5 लीटर की बोतल का इस्तेमाल करके वो आदमी ठीक 4 लीटर दूध कैसे नापेगा?
सोचिएगा जरूर, इसका जवाब लॉजिक और आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसी में छुपा है। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।